मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो ये हमारा ध्यान का वर्णन चल रहा है ज्ञानार्णव ग्रंथ में, जिसके रचयिता है सुखचंद्र चंद्राचार्य। और मुनि के जो बात डायरेक्टली वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस लेवल के ध्यान की बात चल रही है वो लेवल का ध्यान मुनि ही धारण कर सकते हैं। और उसी पूर्वक जो है वो धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान होते हुए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो चूंकि हम सब जीव भी उसी ध्यान के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसमें उन्होंने एक तो एलिजिबिलिटी बता दी कि जो ग्रस्त दशा है उससे निकलना पड़ेगा, और उससे निकलने के बाद भी जैनेश्वरी दीक्षा विधिवत जो होती है, जिसमें जैन मुनि न केवल द्रव्यलिंग धारण करते हैं बल्कि भावलिंगी भी हो जाते हैं क्योंकि सम्यक उनको होता है। उस भूमिका के बाद से उस तरह का जो ध्यान है उसकी सिद्धि का प्रारंभ होता है। जिस ध्यान की अपन को अपने जानना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि हमारी अभी इस दशा में थोड़ा चारित्रिक दुर्बलताएं हों, जिसके कारण हम जो है मुनि धर्म को धारण ना कर पाए, लेकिन उसके बारे में जानकारी, उसमें रुचि लेना, कैसा होगा वो ध्यान, कैसा उत्कृष्ट तप होता है, कैसा परिचय जय होता है, और कैसा वो मुनिपना होता है, कौन कौन से दूषणों से रहित होता है, ये सारी बातें अपन पढ़ रहे हैं। तो जब हम इसको इतने उत्कृष्ट रूप से उस लेवल का पढ़ेंगे तो गृहस्थ के लेवल में क्या करना चाहिए वो अपने आप ही हमारे समझ में आ जाएगा। यही उनका उद्देश्य है कि इतना उच्च कोटि का बताया जाएगा। तो न केवल उतना उच्च कोटि का सही, कम से कम श्रावक तो, उत्तम श्रावक तो बन ही सकते हैं, और उसमें अनुव्रत आदि अवश्य धारण कर सकते हैं। और किंचित जो है पंचम गुण स्थान में भी ध्यान का स्वरूप बताया गया है, जिस अपेक्षा सम्यक दर्शन तो है ही। तो शुद्धोपयोग तक वहां शुरू हो जाता है, जो हमारे लिए बहुत संभव है। तो अपन आज बात करेंगे। कल अपने चार दोहे पढ़े थे, 52, 53, 54 और 55। इसका एक सार के रूप में उन्होंने 55 नंबर का एक सार बताया था, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। वशीकरण, आकर्षण, विद्वेषण, मारण, उच्चाटन तथा जल अग्नि विष का स्तंभन। जो ये बात बता रहे हैं ना, वशीकरण, आकर्षण, विद्वेषण, मारण, उच्चाटन तथा जल अग्नि विष का स्तंभन, रस कर्म रसायन, ये क्या है? ये विद्याएं हैं, जो विद्याएं पहले काल में भी होती थी, आज के काल में भी होती हैं। ये किंचित जो है तांत्रिक विद्या जिसे कहते हैं वो है, मंत्र मंत्र तंत्रों के माध्यम से। तो वो बोलते हैं कि जो विद्याओं की बात कर रहे हैं वो मुनि इन विद्याओं के बारे में सोचते भी नहीं। क्यों मुनि के लिए कहा गया? क्योंकि वो बहुत सारी सिद्धियां, रिद्धियां, सिद्धियां उनको हो जाती हैं तपस्चरण के माध्यम से। इवन अगर वो सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं किया है तब भी कुछ छोटी मोटी रिद्धियां तो उनको मिल जाती हैं तपस्चरण के कारण। तो उसमें बोल रहे हैं कि उन मुनियों को अपने उस तपस्चरण का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। तो कौन कौन सी चीजें जो उन्होंने बताई वो विशेष रूप से आप समझना, मैं उसका आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। वशीकरण, आकर्षण, विद्वेषण, मारण, उच्चाटन तथा जल अग्नि विष का स्तंभन। स्तंभन का अर्थ क्या है? जैसे अग्नि है, अग्नि जल रही है तो उसके वहीं के वहीं उसको कीलित कर देना, रोक देना, और उसका कोई प्रकोप आप तक नहीं आएगा। अग्नि जल रही है, उसकी ज्वालाएं फ्रीज हो गई। ऐसे ही जो है जल का है, जल का जो बहाव है उसका ठहर जाना। विष का जो है, विष जो है आपका वो वहीं के वहीं में आपको निर्विष हो जाएगा। ऐसा ऐसा जो है उसके रसायन होते हैं। देखो, एक नागार्जुन नाम का एक व्यक्ति हुआ है, जो साउथ में हुआ, नागार्जुन डैम जिसके नाम पर पड़ा। वो नागार्जुन डैम में
उसकी कथा बचपन में आपने संस्कृत की किताब में पढ़ी होगी, जो इंजीनियर कोर्स में थी। उसमें बताया गया कि वो नागार्जुन नाम का एक व्यक्ति था, उसने पूर्व काल में कुछ तपस्या आदि किए थे, तो इसके एक रिद्धि सिद्ध हुई, जिसके फलस्वरूप वो किसी से मारा नहीं जा सकता था, कोई तलवार उसको काट नहीं सकती। तो सारे उनके जो शत्रु थे, सबके शत्रु तो उत्पन्न हो ही जाते हैं। शत्रुओं को बड़ा दिक्कत हुई, उनको मारने का कई कई बार कोशिश की उन्होंने, जेलसी वश, द्वेषवश, लेकिन वो मरते नहीं थे और बहुत दयावान भी थे, बहुत दानी थे। जो भी आता था उनको सब दान देते थे, जो मांगता था उनको दे देते। तो उनके जो, जैसे महाभारत में भीष्म पितामह से उन्होंने मृत्यु का, कैसे उनके मृत्यु की पूछा था, ऐसे ही नागार्जुन को के ऊपर पीछे से किसी ने तलवार का वार किया, लेकिन वो तलवार कुंद हो गई और उनकी गर्दन को काट नहीं पाई। तो थक हार करके उस व्यक्ति ने उनके सामने आके अपना मंतव्य जाहिर किया। उसने बोला कि महाराज, मैं आपको मारना चाहता हूँ, लेकिन तलवार चलाने के बाद भी आपकी गर्दन को कुछ हुआ नहीं। तो नागार्जुन जी हंसने हंसने लगे। उन्होंने बोला कि अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो, तो मैं आपको एक रसायन दूंगा, उसका लेप तलवार पर करके फिर प्रहार करना। उन्होंने अपनी मृत्यु का स्वयं ही उपाय बताया, और वो उपाय चूंकि उनकी आयु भी समाप्ति की ओर थी, 1000 साल की आयु या कुछ ऐसे बताते हैं, और उसी समय ये घटना हुई, उसको ऐसा सूझा और उसने उनसे वो रसायन की बात हुई, वो रसायन दिया गया और उसके फलस्वरूप उनकी गर्दन कट गई। ये घटना है जो कि अभी इसी काल में हुई है, जिसके नाम पे नागार्जुन डैम है। तो कहने का अर्थ क्या है कि इस तरह के रसायनों की सिद्धि आज भी होती है, क्या उसको केमिस्ट्री के माध्यम से केमिकल मिला करके कह लो। सिद्धि का मतलब ये भी होता है कि हमको वो ज्ञान हो जाए कि वो क्या क्या वस्तुएं मिला करके वो बनाया जाता है और वैसा बन जाए, तो वो सिद्धि हो गई। दूसरा, कुछ मंत्र तंत्र होते हैं ऐसे, उन मंत्र तंत्र में विशेष जो वाइब्रेशंस होते हैं, उनमें जो शब्द होते हैं, उनसे जो वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, उनसे वो जो शक्तियां हैं, वो एनर्जी का जो पुंज है वो कंसंट्रेट हो जाता है, और उसके फलस्वरूप ये तांत्रिक विद्याएं संपन्न होती हैं। तो वो तांत्रिक विद्या दोनों तरह की होती हैं, जिसमें कोई किसी का अनिष्ट करना चाहे तो वो भी किया जा सकता है, और कोई तांत्रिक विद्या से उस अनिष्ट को रोकना चाहे तो वो भी हो सकता है। तो इसमें देखो, ये जो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब विद्याएं हैं जो साधी जाती हैं, और ज्यादातर ये गलत इरादे से साधी जाती हैं। वशीकरण, किसी लोगों को वश में करना, आकर्षण, विद्वेषण, मारण, उच्चाटन तथा जल अग्नि विष का स्तंभन, रस कर्म रसायन, नगर में शोभ उत्पन्न करना, इंद्रजाल साधना। नगर में शोभ उत्पन्न करने की छोटे मोटे व्यंतर देवों की लोग साधना कर लेते हैं, तो वो व्यंतर देव किसी के, अगर वो रिश्तेदार हैं, नाते रिश्तेदार हैं, उसकी मदद करने के लिए भी आ जाते हैं। जैसा कि मथुरा नगरी में एक वहां के राजा का मित्र था, वो मर करके कोई व्यंतर देव हो गया था, यक्ष आदि हो गया था। तो उसने देखा कि जो शत्रुघ्न ने उनके जो प्रिय राजा थे उनको परास्त कर दिया था, इससे क्षुब्ध होकर के, शायद ये मधु राजा थे, उससे क्षुब्ध होकर के उन्होंने उनके मित्र ने, जो कि अब वो व्यंतर देव हो गया था, उस नगरी में बहुत उत्पात किए। वहां अकाल आ गया, लोग जो हैं वो मरने लगे। ऐसी कोई अनजान बीमारी वहां नगर में आ गई, जिससे लोग अनजान मरने लगे। वो उसके देवकृत था। फिर बाद में वो जो सप्त ऋषि की अपन पूजन करते हैं ना, तो वो सप्त ऋषि जो सब सातों सगे भाई थे, एक बार उन्होंने उधर विहार किया मथुरा में, तो उनके आते ही उनके के अंदर ऐसी रिद्धियां थी, रिद्धिधारी मुनि थे, कि वो सबसे पहले तो उन्होंने पूछा कि ये क्या हो गया, नगर में कैसा सूनापन हो गया, तो किसी ने उनको बताया। लेकिन उनका इतना पुण्य का प्रताप था, उनकी रिद्धियों के वश के कारण, वहां पर जैसे ही वो अन्न का आगमन हुआ, वो अकाल जो कृत्रिम था, वो सब जो महामारी फैलाई गई थी, वो दूर हो गई। इसलिए वो सप्तऋषियों का अर्घ चढ़ाया जाता है, सप्तऋषि की पूजन की जाती है। तो ये देवकृत भी हो सकता है, मनुष्यकृत भी होते हैं, उसमें ये मंत्र तंत्र की शक्तियां अभी भी हैं। उसमें आप अपन देखेंगे, अपन शांति धारा में भी इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं, है ना। शांति धारा की जो अपन पढ़ते हैं ना रोज, देखो उसमें विशेष तौर से क्या बातें अपन करते हैं।
ये शांति धारा जो अपन पढ़ते हैं, बृहद मेरे हाथ में है, इसमें एक जगह आता है सर्व पर मंत्रम छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी। फिर एक लाइन आता है सर्व क्रूर वेताल शाकनी डाकनी भयानी। ये शाकनी डाकनी आदि कौन है? ये व्यंतर देव देवता है, देवियां हैं। फिर सर्वा सर्वा पस्मारिम और दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र मुष्टि छल छिद्र दोषान छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी। हाँ। फिर इसमें एक आता है पर शत्रुकृत मारणोच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी। है तो ये अभी इनकी बात चल रही है। नगर में क्षोभ उत्पन्न करना, वशीकरण, आकर्षण, विद्वेषण, मारण, उच्चाटन, स्तंभन, रसकर्म, रसायन, नगर में क्षोभ उत्पन्न करना, इंद्रजाल साधना। ये मैं आपको शेयर करना भूल गया, स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। विद्या के छेदने, जीत हार का विधान बताना, विद्या के छेदने का विधान साधना, वेदना, ज्योतिष का ज्ञान, वैद्यक विद्या साधन। देखो आज भी होता है, बहुत सारे जो जिनके परिजन जो है कोई व्यंतर देवादी बन जाते हैं, तो वो लॉटरी वाटरी का जो टिकट लेते हैं ना, तो वो उनको कोई स्वप्न में बता देते हैं, कई बार नंबर वगैरह, कई बार ऐसी प्रेरणाएं आ जाती हैं। तो ये सब कुछ इस काल में भी काफी कुछ मौजूद है, लेकिन वो क्या करना चाहिए मैं आपको बताऊंगा। जीत हार का विधान बताना, विद्या के छेदने का विधान साधना, वेदना, ज्योतिष का ज्ञान, वैद्यक विद्या साधन, यक्षिणी मंत्र, पाताल सिद्धि के विधान का अभ्यास करना, काल वंचना यानी मृत्यु जीतने का मंत्र साधना, महामृत्यु मृत्युंजय जब करते ना, पादुका साधन यानी खड़ाऊं पहनकर आकाश व जल में विहार करने का की विद्या का साधन करना, अदृश्य होने तथा गड़े हुए धन देखने के अंजन का साधना। कल मैंने आपको बताया था ना, ऐसा एक काजल होता है जिसको लगा करके आप जो है अदृश्य हो सकते हैं और आपको सब कोई आपको ना देख पाएगा, आप सबको देख सकते हैं। अंजन चोर उसी के लिए माहिर था। शस्त्रादि का साधना, भूत साधन, सर्प साधन इत्यादि विक्रिया रूप कार्यों में अनुरक्त होकर दुष्ट चेष्टा करने वाले जो हैं, उन्होंने आत्मज्ञान से भी हाथ धोया और अपने दोनों लोक का कार्य भी नष्ट किया। ऐसे पुरुषों के ध्यान की सिद्धि होनी कठिन है। तो ये बात उन्होंने किसके लिए कही है? साधारण व्यक्ति तो इस तरह का योग्यता को प्राप्त नहीं कर सकता कि इनकी साधना करे। तो वो कौन व्यक्ति होगा? वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पूर्व काल से बदला लेने के भाव चले आ रहे हैं और वो अपने प्रतिद्वंदी से ये इनके इन प्रकार बदला लेना चाहते हैं, उसे किसी न तरह क्षति पहुंचाना चाहते हैं। ये सारे जो जितने भी मैंने आपको इधर बताया विधान, वो सारे उसी जाति के हैं। और ऐसे जीव जो क्रूर बन गए हैं, द्वेष आदि लक्षणों से प्रेरित हैं, हो सकता है पिछले कई भवों से उनके बैर चले आ रहे हों और वो ये सब जो है साधन करते हैं। तो अब मान लीजिए कि हम इस भाव में आकर के पूर्व जन्य हमारे संस्कार जागृत हो जाएं, मुनि दशा में हमको ये सामर्थ्य कुछ प्राप्त हो और हम उस सामर्थ्य का दुरुपयोग करने लगे। मैं इसी आश्रय से बना, इसी निमित्त से मुनि बना हूं कि मेरी जो साधना होगी उस साधना में ये सब वशीकरण मंत्र आदि का मैं सिद्धि करूंगा और अपने शत्रुओं से बदला लूंगा। तो अगर मैं ऐसा मुनि बना तो निश्चय ही मेरा ये लोग भी बदले की आग में जलने के कारण खराब हो जाएगा और अगला वो तो हम जानते ही हैं कि कैसा होगा। तो उन्होंने इसलिए लिखा कि ऐसे व्यक्ति विक्रिया रूप कार्यों में अनुरक्त होकर दुष्ट चेष्टा करने वाले जो हैं, उन्होंने आत्मज्ञान से भी हाथ धोया। मुनि बनकर के वो क्या कर सकते थे और क्या कर बैठे, और अपने दोनों लोक का कार्य भी नष्ट किया। ऐसे पुरुषों के ध्यान की सिद्धि होना कठिन। देखो अब ये तो हुई एक बात। दूसरा, मैंने अभी आपको जो शांति पाठ पढ़ के सुनाया, शांति धारा का जो पाठ मैंने आपको पढ़ के सुनाया, उसमें जो कुछ अपन पढ़ते हैं रोज है, वो उसमें हम पढ़ने का भाव क्या होता है? जो जानते हैं इसका अर्थ और जो नहीं जानते उन इसका अर्थ, दोनों ही इनको मंत्रवत
यंत्रवत पढ़ते चले जाते हैं। जो नहीं जानते उन्हें तो इसलिए पढ़ना है कि वो तो एक पाठ है, उसको पढ़ना। जो जानते हैं वो उसमें से एक एक शब्द को खोज करके सोचते, बड़े खुश होते हैं मनी मन में कि मेरे ये सारे जो है कष्ट अब भगवान हरने वाले हैं। अब कोई लाख कोशिश कर ले मंत्र तंत्र चलाने की, वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने भगवान को पहले ही आगाह कर दिया। भगवान जो भी लोग आए मेरा अनिष्ट करने, आप जरा उन्हें देख लेना। इस भाव से अगर मैं शांति धारा कर रहा हूं तो कितनी ज्यादा विपरीतताएं हैं मान्यता में। एक तो मैंने भगवान को वीतरागी नहीं माना, दूसरा उनसे शिकायत करने से मेरे पूर्वकृत कर्म नष्ट हो जाएंगे ऐसा माना, अर्थात मेरी कर्म सिद्धांत और सातों तत्वों के ऊपर श्रद्धान गलत हो गया, देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान गलत हो गया, और निदान यानी आकांक्षा करने के फलस्वरूप उस भक्ति का जो पुण्य मुझे मिलना था वो भी मिलने वाला नहीं। तो क्या करें? तो सब जगह तो शांतारा चल रही था, और हम जब परेशान होते हैं तो किसी की शरण में तो जाने का मन करता है ना, और उनसे नहीं शिकायत करेंगे तो किससे करेंगे? बिल्कुल सही बात। लेकिन इस शांति धारा में उसको इस तरह से समझना कि मैं भगवान के जब शरण में आता हूँ, उनके गुणों का चिंतन करता हूँ, तो अवश्य ही जो पुण्य आदि प्राप्त होते हैं उनके कारण मेरे जो कर्म सत्ता में हैं, जिनका उदय कभी भी होता है, हो सकता है, होता रहता है, वो सब संक्रमित हो जाते हैं। ऐसी अपूर्व शक्ति के धारी जिनेन्द्र देव की शरण में मैं आया हूँ। वो करेंगे नहीं, लेकिन मेरे इस चिंतन मात्र से कि वो सर्वथा समर्थ हैं, अगर मेरा कुछ भी नहीं होना है तो नहीं होगा, कर्म का उदय अगर है, तीव्र है, तो होगा, ऐसा विश्वास पूर्वक जिनेन्द्र देव की निष्कंटक पूजन करने से। ये सब मांगने के नहीं है कि भगवान ऐसा कुरु कुरु कर दो, हमारे कहने में जरूर आता है कि क्योंकि हम सब भीरू व्यक्ति हैं, हमें बहुत भय लगता है इन सब चीजों से। हमारी चारित्रिक दुर्बलताओं के कारण हम सोचते हैं कि भगवान के सामने कह देने से ये समाप्त हो जाए और हम फिर निश्चिंत हो जाते हैं। देखो यहाँ तक तो सही है, हमारा कहीं दुख दर्द हो, तकलीफ हो तो हम किसी कहने तो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मतलब मैं इसमें प्रैक्टिकल बात भी बताऊंगा। हम जाते हैं, हम कहीं और ग्यारह दूसरे देवों के पास नहीं जा रहे हैं, वीतरागी देव के पास जा रहे हैं, लेकिन हम उनकी वीतरागता का अर्थ नहीं समझ पा रहे। आप जाओ, खूब अच्छे से पढ़ो, खूब अच्छे से शांति धारा करो, लेकिन भाव ये रखो कि मैं जिनेन्द्र देव से कुछ नहीं मांगूंगा, वो अंतर्यामी है, उन्हें सब पता है, उनको क्या मैं बतलाने जाऊं। उनकी वीतरागता को मैं क्या चैलेंज, सर्वज्ञता को क्या चैलेंज करूं? और वीतराग हैं तो उनसे मांगने की चेष्टा करना अर्थात विपरीत, वीतरागता के विपरीत कार्य करना है। मेरी मान्यता खोटी हो गई। तीसरा अपन ने जो ध्यान पढ़े थे उसमें निदान नाम का अर्थ ध्यान, जिसमें मैं चाहत करता हूं, उसका बंद होता है और ये सारी चीजें मेरे खिलाफ जाती। इसलिए जो जो उसमें लिखा है आप पढ़ो तो इस भाव से पढ़ना कि जिनेन्द्र देव जैसा मानतुंगाचार्य ने किया, जैसा वादिराज मुनिराज ने किया, कि भगवान जब आप घर में आए थे तो सारी लंका स्वर्णमय हो गई थी। निरपेक्ष भाव से ऐसा भाव किया तो उनका स्वयं का शरीर स्वर्णमय हो गया। इस भाव से ये सब शब्द भी पढ़ते हो तो ध्यान रखना, भगवान से मैं मांग कुछ नहीं रहा हूं, मैं उनकी खाली महिमा का गान कर रहा हूं। उनके चिंतन से ये सब होता है, और ये बहुत स्पष्ट रूप से विनय पाठ में दिया गया है। जो मैं कह रहा हूं वो भाव, उसमें तो कुछ भी करने की बात ही नहीं है। वहां देखो सीधा ये लिखा है, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज, मुक्ति बधु के कंत तुम तीन भुवन के राज। त्यों जग की पीड़ा हरण भव दधि शोषण हार, गायक हो तुम विश्व के शिव सुख के करतार। ये जो मैं उनकी स्तुति कर रहा हूँ विनय के विनय पाठ के माध्यम से, ये देखना जो जो अभी मैं शांति पाठ के माध्यम से मांग रहा था वो सब गुणानुवाद के रूप से विनय पाठ में दिया है ना, लिखा है। धर्मामृत और जलधि सो ज्ञान भानु तुम रूप, तुम रे चरण सरोज को नावत त्यों जग भूप। और क्या लिखा है, मैं बन्नो जिन देव को कर अति निर्मल भाव, कर्म बंध के छेदने और न कछु पाओ। मैं आपको इसलिए तो आराधने आया हूं कि मेरे कर्म जो हैं
और किसी प्रक्रिया से दूर नहीं होने वाले। मैं बंदो जिन देव को करति निर्मल भाव से आपको वंदना करने से मेरे कर्म नष्ट हुए बिना रहेंगे नहीं। उसके अलावा और कोई चारा है भी नहीं और कोई विद्याशी नहीं। फिर भविजन को भवकूप तै तुम ही कारणन हार। अरे मैं तो बहुत गहरी बात कह रहा हूँ, छोटी मोटी चीजें नहीं कह रहा हूँ कि आप ये दे देते हो वो दे देते हो। मैं तो बोल रहा हूँ कि जीवों को संसार दशा से निकालने वाले एक आप ही हो और परम दयालु हो। भविजन को भवकूप तै तुम ही कारणन हार। दीन दयाल अनाथ पति आत्म गुण भंडार। फिर उनकी प्रशंसा ज्यादा कि आपने क्या क्या अचीव किया। चिदानंद निर्मल कियो धोए कर्म रज महल। सरल करिया जगत में भविजन को शिव गैल। आपने क्या क्या प्राप्त किया। चिदानंद अपने आत्मा को निर्मल किया, कर्म रज को से समाप्त कर दिया, और मेरे लिए क्या किया। सरल करिया जगत में भविजन को शिव गैल। मोक्ष का मार्ग हम सब के लिए सरल बना दिया। और देखो, अब देखो एक लास्ट लाइन, लास्ट मतलब ये इसके बाद वाली। तुम पद पंकज पूजते, तुम पद पंकज पूजते विघ्न रोग टर जाए। शत्रु मित्रता को धरे विष निर्विषता थाए। मैंने उनसे कुछ मांगा क्या। उनकी महिमा कही कि भगवान आपके चरण कमल, पद पंकज माने चरण कमल को पूजने से समस्त विघ्न और रोग दूर हो जाते हैं और शत्रु मित्र बन जाते हैं, विष निर्विष्ट हो जाता है। ये भाव से करना शांति धारा सफल हो जाएगी, जिसमें मैं मांग कुछ भी नहीं रहा हूं, खाली उनका ही गुणानुवाद कर रहा हूं, और उसमें इतनी शक्ति है कि सातिशय पुण्य का बंध होगा। शांति धारा में हम जो इतना जो पूरे मनोयोग से उसको देखते हैं ना, तो वो धार देखने की बात नहीं है कि वो पानी की धार दिख गई तो पुण्य बंद हो गया। ऐसे तो बहुत सारे झरने चलते रहते हैं। वो धार क्या है। मैं तो उनका बहुमान कर रहा हूं, तीन लोक के नाथ का मस्तक पर से अभिषेक करने का मुझे मौका मिला है। वो उनका बहुमान करने के लिए मिला है, लेकिन उनसे मांग क्या रहा हूं मैं कि भगवान ये जो मैं धारा देख रहा हूं और दिखा रहा हूं, इसके मार्फत मुझे ये सब मिल जाए जो मैंने लिस्ट बना के लाया हूं। ऐसा बिल्कुल मत करना, नहीं तो हमारा सारा प्रयत्न, रोज की हमारी जो तपस्या है एक हिसाब से गृहस्थों की, वो निष्फल हो जाएगी। देखो और क्या लिखा हमने। चक्री खगधर इंद्र पद मिले आप ते आप थोड़ी देते हो ना, मैं मांगूंगा। चक्री खगधर इंद्र पद मिले आप ते आप। अनुक्रम कर शिव पद लहे नेम सकल हनि पाव। सारे संसार के भोग, सारे संसार के विषय मुझे आपकी भक्ति करने से स्वयं ही मिल जाते हैं। चक्री खगधर, खगधर माने विद्याधर, इंद्र आदि पद यूं ही मिल जाते हैं, और अनुक्रम से माने परंपरा से फिर मुझे मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा। यानी पूरी निष्ठा के साथ जिनेन्द्र देव को विनय किया गया है। पति तो बहुत पाव तुम बिन मैं व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन। ऐसा समर्पण होना चाहिए कि भगवान मैं तो आप हैं तो मैं हूं, और आप हमेशा रहने वाले हैं, आपके बिना मैं रह नहीं सकता। ऐसा भक्ति का भाव ला करके तो देखो, है हम हमारा सार्थक हो जाएगा भव। जन्म जरा मेरी अरो करो मोहे स्वाधीन। मैं तो आपसे मांग ही नहीं रहा हूं कुछ, मैं तो इतना जरूर कह रहा हूं कि ये जन्म जरा वाला मृत्युवादी वाला जो आपके पास विद्या है वो मुझे प्राप्त हो जाए। संसार की कोई वांछा नहीं है ना। वो सब आगे लिखा है। पतित बहुत पान किए थकी नाव बहुत जदी विषय। फिर लास्ट में देखो क्या लिखा है। राग सहित जग में रुल्यो मिले सरागी देव। वीत राग भेटो अबे भेटो राग कुटेव। पूरे संसार में अभी तक मुझे रागी देव ही मिले, उनकी शरण में जाता रहा। वीत राग तो अब मिले हैं, और उनके मिलने से ही मेरा अब इस भव भव में भटकने का रोग समाप्त हो जाने वाला है।
है ना, सब उसमें आ गया। कित निगोद कित नार की, कित त्रियंच अज्ञान, आज धन्य मानस भयो पायो जिनवर था। अरे ये तो एक दिन की भक्ति से इतना सातिशय पुण्य का संचय हो सकता है कि आप वर्षों की तपस्चरण से नहीं कर सकते। तो भक्ति में कितना प्रकार, भक्ति खाली उनकी व्यक्ति की भक्ति नहीं है, उन्होंने जो अचीव किया, जो गुण उनके अंदर में डेवलप हुए, ये उनकी भक्ति है, इसलिए कोई पर्सनल स्तुति नहीं। समस्त तीर्थंकरों की, समस्त जनेन्द्र देवों की भक्ति है। और इसलिए उन्होंने लिखा कि छोटे मोटे देव तो क्या, बड़े से बड़े देव भी आपको पूजते हैं। तुमको पूजें सुरपति अहिपति नरपति देव, धन्य भाग्य मेरो भयो करने लगो तुम सेव। ये तो मेरा कितना भाग्य का उदय है कि सही देवता के, सही देव की शरण में मैं आ गया। नहीं तो कहां कहां भटक रहा था। आज भी कितने लोग भटक रहे हैं जिन्हें सच्चे देव की पहचान नहीं। मैं अपने भाग्य की सराहना कर रहा हूं, है ना। अशरण के तुम शरण हो, निराधार आधार, मैं डूबत भव सिंधु में, खीब लगाओ पार। मैं इस भव रूपी समुद्र में, इस संसार की समस्याओं और भोगों की आकांक्षाओं से त्रस्त हुआ, इसी में फंसा जा रहा हूं। हा हा डूबो जाता हूं, नेक निहार निकार, है ना। फिर देखो एक लाइन क्या लिखी है, जो मैं कहूं और सो। मैं आपके पास क्यों आया कि अगर मैं किसी और के पास जाता तो मेरा काम पूरा हो ही नहीं सकता था। जो मैं कहूं और सो, तो न मिटे और भार, मेरी तो सो बनी, आते करूं पुकार। आपके बिना कोई मेरा ये काम कर नहीं सकता। संसार की चीजें देने वाले तो बहुत सारे तुच्छ लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे देवी देवताएं मिल जाएंगी, लेकिन मुझे जो दिलाने की जो चाहत है, जो संसार छोड़ने की जो चाहत है, वो आप ही पूरी कर सकते हो, क्योंकि आप छोड़ चुके हो। तो ये सब होने के बाद बाकी तो सब और स्तुति है। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि जो शांति पाठ में, जो हम शांति धारा में, ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ मांग रहे हैं भगवान से, है ना। उस मांगने की जो दिशा है उसको बदल करके कि भगवान आपके, जो विनय पाठ का मैंने आपको समझाया कि उनके ऊपर इतना ज्यादा हमें आश्रित हूँ भगवान, कि मेरे, मैं जानता हूं कि मेरे जो कर्म आदि उदय में आते हैं, उनके फलस्वरूप ये शाकनी डाकनी वशीकरण मंत्र आदि भी होते हैं। वो इसीलिए होगा, मैंने उसमें कर्मों का भी कह रखा है, पूरी शांति धारा में आप पढ़ेंगे तो कर्मों का भी लिखा है, सर्व कर्म विनाशनम, वो भी किया है, मैंने कोई जगह छोड़ी नहीं है। लेकिन मात्र इतना ही है कि मैं इस बात को समझूं कि ये जो पर मंत्र आदि हैं, वशीकरण आदि हैं, ये सब होते तो अवश्य हैं। अगर मेरा पुण्य क्षीण हुआ, कोई कर्म का विशेष उदय हुआ, तो ये आते रहे ना। मैं तो ऐसे उच्च कोटि की विभूति के सामने खड़ा हुआ हूं कि जिसके सामने आने से पहले मेरे जो कर्म है वो उदय में अगर बहुत तीव्र है तो उदय में आएगा, और वो भी हल्का होके आएगा, वरना तो पाप कर्म बदल करके पुण्य कर्म में भी बदल जाते हैं। ऐसा अभूतपूर्व गुण है भक्ति में। लेकिन भक्ति करना सही दिशा में, जैसा अपन ने आज डिस्कस किया, जैसे कंचन बरस रहा है, रोज भक्ति और पूजन के माध्यम से कंचन बरस रहा है, उस कंचन का लाभ उठाओ ना। उनसे क्या मांग रहे हो, ये पत्थर अत्थर मत मांगो। कोई ये अपने कर्मों को शांत करने का भी उनसे मत मांगो, उन्होंने खुद भी उन कर्मों को भोगा है। आप तो उनकी स्तुति भली प्रकार करो, जो उनकी उपलब्धियां हैं उनका गुणगान करो, और स्वयं किसी संसार की चाहत नहीं करता हूं। मेरा अगर पाप का उदय होगा तो होगा, निबट लूंगा उससे भी। क्यों? क्योंकि आपके सामने खड़ा हूं, इतना साहस तो आपने दे ही दिया है। इतना बढ़िया भक्ति के भाव हमारे यहाँ जिनवाणी में भरे पड़े हैं, उनका लाभ उठाना, वीतरागी को वीतरागी ही बने रहने देना, उनको रागी मत बनाना। हमें जो लालसा लगी रहती है ना, मैं भगवान को बता दूं, भगवान को आज मैंने शांति धारा की है, मैंने आज 500 का नोट रखा है, जोर जोर से मेरा नाम लो, मेरे परिवारजनों का नाम लो, नहीं तो भगवान को क्या पता कि कौन ने करा है? एक तरफ उन्हें मैं सर्वज्ञ मान रहा हूँ,
और दूसरी तरफ उनकी सर्वज्ञता को चैलेंज कर रहा हूं। अगर किसी ने धीरे से मेरा नाम लिया तो भाई साहब फलाना नाम लो, आपने थोड़ा गलत नाम ले दिया, स्पेलिंग ठीक नहीं। भगवान क्या सोचेंगे पता नहीं, कोई दूसरे संतोष कुमार तो नहीं है। देखो ये हमारी जो भ्रांतियां हैं, हो सकता है कि हमने अज्ञान दशा में बहुत सारे ऐसे काम किए वो जो और भी लोग कर रहे हैं, लेकिन हम तो अब थोड़े से किंचित ज्ञानी होते जा रहे हैं ना। मैं अभी देव का स्वरूप समझने लगा हूँ, मैं कर्म रहस्य समझने लगा हूँ, पाप पुण्य के बारे में जानने लगा हूँ, और भक्ति आदि में जो शक्ति है उसे भी जानने लगा हूँ। इसलिए उसका भरपूर लाभ लेना, अनजानों अनपढ़ों की तरह बर्ताव मत करना। दूसरी बात, जब हम जो मंदिर में दर्शन करने आए तो कैसे आए कि मेरे दर्शन करने की किसी भी प्रक्रिया से कोई किसी को बाधा ना पहुंचे। कि लोग खड़े हुए हैं, मैं उनके सामने जाके खड़ा हो गया और नमो अनंताड़म नमो सिद्धाड़म जोर से चिल्लाते हुए प्रवेश कर रहे हैं, 2 लोगों के हाथ की मालाएं छूट जाएं। ध्यान रखना, पुण्य नहीं पाप का बंद होगा, दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी कर्म का तुरंत बंद होगा। जो 20 और 30 जो सागर प्रमाण है जिनका जो बंद, कोड़ा कोड़ी सागर, ऐसा बंद होता है। इसलिए बहुत ध्यान रखना, पुण्य कमाने के चक्कर में ये पाप मत कर बैठना। सब जीवों को सहयोग करना, जो भी बेचारे भक्ति भाव से मंदिर में आए उनका सहयोग करो, उसमें बहुत आप आनंद महसूस करो। तब जैसे वर्णन बहन जी ने बताया था ना उस दिन, कृतकारित अनुमोदना, तीनों का लाभ लो ना। भक्ति के भाव लेकर तो मैं आया तो मेरा कृत हो गया, और दूसरे से करा रहा हूं, दूसरे को सहयोग दे रहा हूं, वो कारित हो गया। समस्त करने वालों की अनुमोदना करना है, इसलिए अनुमोदना भी हो गई। यानी 3 in 1, एक ही भाव से ये तीनों चीजें साधी जा सकती हैं। अत्यंत शांत भाव के साथ में समस्त जो जीव हैं जितने भी आए हैं दर्शन करने, उनके सहयोगी बनना, उनको बाधाएं मत पहुंचाना। मुझे जिनेंद्र देव दिख रहे हैं, बाकी सब मुझे अपनी लालसाएं, लोकल लालसाएं बिल्कुल चाहिए ही नहीं। ये ध्यान रख करके आगे से अपन बढ़ेंगे। तो मैंने आपको ये ऐसे मुनियों के बारे में बताया जो इस तरह से भटक सकते थे, अपनी रिद्धियों का दुरुपयोग कर सकते थे। तो उन्होंने बताया ऐसे मुनियों को कभी भी उस जाति का ध्यान होगा नहीं जिसकी चर्चा अपन करने वाले हैं। इसलिए सावधान रहना, जब भी मैं मुनि बनूं तब इन बातों का ध्यान अब अवश्य रखना, पहले हो सकता है नहीं रखा हो। तो अभी देखो अपन 56-57 पढ़ेंगे। यतित्वम जीवनोपायम यतित्वम जीवनोपायम कुर्वन्तः किं न लज्जिताः मातुः पुण्यमिवालम्ब्य यथा केचिद् गतघृणाः निस्त्रपाः कर्म कुर्वन्ति यतित्वे अप्यतिनिन्दितं ततो विराज्य सन्मार्गं विशन्ति नरकोदरे। देखो कितनी बड़ी बात कही इसमें। कई निर्दय निर्लज्ज साधुपन में भी अतिशय निंदा करने योग्य कार्य करते हैं। वे समीचीन हित रूप मार्ग का विरोध करके नरक में प्रवेश करते हैं। जैसे कोई अपनी माता को वैश्या बनाकर उससे धनोपार्जन करते हैं, तैसे ही जो मुनि होकर उस मुनि दीक्षा को जीवन का उपाय बनाते हैं और उसके द्वारा धनोपार्जन करते हैं, वे अतिशय निर्दय तथा निर्लज्ज हैं। देखो ये अपन को हो सकता है ताज्जुब हो कि ऐसा कौन करता है, ऐसे कोई करते हैं क्या? लेकिन आचार्यों ने जो कुछ लिखा है वैसा उन्होंने पाया है, देखा है, ऑब्जर्व किया है, प्रामाणिक है, इसलिए लिखा है। जैसे कोई ब्रह्मचारी बन करके और जो अपना स्थापना वगैरह करते हैं, क्या प्रतिष्ठा वगैरह करते हैं और उनके माध्यम से खूब धन भी अर्जित करते हैं जगह जगह जा करके, तो वो निंदनीय है, सीधा नरकों में ले जाने वाला है। जब श्रावकों के लिए ऐसा दंड है, तो जो मुनि की गद्दी पर बैठे हुए हैं वो मुनि बन करके अगर ये इनके प्रकार धर्म धन का साधन करते हैं तो उन्हें नरक जाने से कोई रोक नहीं सकता, है ना। न केवल ये धन की बात है, बल्कि किसी भी तरह का ऐसा हिंसात्मक उपदेश देना
जो मुनि की भूमिका के योग्य नहीं है, क्योंकि मुनि तो महाव्रतधारी है, अहिंसा महाव्रतधारी। तो किसी को बोल दे नहीं नहीं ऐसा कर लेना, ऐसा एक बड़ा सा यज्ञ कर लेना है, इतना इतना सामग्री उसमें होम देना, जिससे कितने जीवों की हिंसा हो रही, जानबूझ के हो रही है, एक तरह से संकल्प ही हो गई वो। धर्म के मार्ग में होने वाली ऐसी हिंसा को ना तो करना, ना कराना, ना करने वाले की अनुमोदना करना, बहुत ध्यान रखना। कोई हमें अगर कोई ऐसा फोर्स भी करे कि नहीं साहब इसमें कुछ नहीं होता, ये तो अच्छी बात है, घर शुद्धि हो जाएगी, इतने जी मरे तो मर जाए लेकिन आपका घर शुद्ध हो जाएगा, गृह प्रवेश करना है ना। तो स्वयं अपने विवेक से सोचना कि मेरे इन कृत्यों के द्वारा पृथ्वी काय, अग्नि काय, वायु काय के जीवों का कितनी मात्रा में घात होता है या नहीं होता, विचार करना। उनके शवों के ऊपर से मेरा घर शुद्ध हो, क्या मैं ये चाहूंगा? तो अगर कोई ऐसी खोटी राय भी दे, और भले ही वो प्रसिद्ध व्यक्ति हो, गणेश साहब उन्होंने कहा, अपना विवेक इस्तेमाल करना हर जगह, किसी के कहने में मत आना। वो किसी भी भूमिका में बैठा हुआ व्यक्ति हो, अपना विवेक मत छोड़ना, क्योंकि ये सब हमारे खाते में लिखा जाने वाला है, दूसरे का कुछ नहीं जा रहा, उसको अपना फल मिलेगा अलग से। तो चलो, ये इन्होंने इसके माध्यम से बताया कि अगर कोई इस तरह का स्वयं भी धन आदि इससे कमाते हैं मुनि बन करके, या दूसरों से गलत कार्य कराते हैं, तो वे अतिशय निर्दय तथा निर्लज्ज हैं। ये सब अपने अंदर सुधारना है जब मुनि बने तब। आगे देखो 58 नंबर। अविद्याश्रयणं युक्तं प्राग्ग्रहावस्थितर तरवरम मुक्त्यंगम लिंगमादाय न श्लाघ्यम लोकदम्भनम। जो गृहस्थ अवस्था में है उनको तो ऐसी अविद्या का आश्रय करना कदाचित युक्त भी कहा जा सकता है? परंतु मुक्ति के अंग स्वरूप मुनि के वेश को धारण करके लोक को ठगना कदापि प्रशंसनीय नहीं है। बोले चलो एक बार अगर कोई गृहस्थ अवस्था वाला ऐसा करे तो चलो फिर भी गनीमत है, लेकिन आप तो परम महाव्रतों के धारी ऐसे मुनि राज हैं, उनको ऐसे कृत्य करना कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है, कैसे शोभनीय। भावार्थ दिया है, साधु का वेश धारण करके कुक्रिया करने से तो पहले वाली गृहस्थ अवस्था ही अच्छी है, क्योंकि ऐसी अवस्था में उक्त कार्य करने वालों की कोई विशेष निंदा नहीं करते। लेकिन यति का वेश धारण करके निंदा नहीं करानी चाहिए, ऐसे लोगों को ध्यान तो बहुत दूर रहा, निंदा ही निंदा होगी, स्वयं भी अंदर से वो कचोटता रहेगा। तो ऐसे व्यक्तियों को ध्यान कैसे हो सकता? तो इनडायरेक्टली क्या कहा जा रहा है कि गृहस्थ अवस्था में भी ऐसे निंदनीय कार्य नहीं करना, जब वही वो वर्जनीय है तो मुनि दशा में कैसे हो सकता है। इसलिए जब कभी हम उस मुनि दशा से डिगने लगे, जब भी मुनि बने अच्छे वाले डिगने लगे, तो ये सब चिंतन करना, अरे मेरे अंदर ऐसे दुष्ट भाव कैसे आ सकते, इससे तो गृहस्थ दशा में मुझे ऐसे भाव नहीं आए। ऐसा भाव चिंतन करना। मैं बस एक पढ़ूंगा अभी 59 नंबर। मनुष्यत्वं समासाद्य यतित्वं च जगन्नतुं येमेवा शुभं कार्यं विवेच्य सुहितं बुधई। मनुष्यपना पाकर उसमें फिर जगत पूज्य मुनि दीक्षा को ग्रहण करके विद्वानों को अपना हित विचार अशुभ कर्म अवश्य ही छोड़ना चाहिए। मनुष्यपना प्राप्त किया, फिर उसमें जगत पूज्य मुनि दीक्षा ग्रहण की, तो विद्वानों को, जो विद्वान है वो अपना हित विचार करके मेरा हित किसमें है, अशुभ कर्म को अवश्य ही छोड़ देते हैं। गृहस्थ दशा में भी अगर कुछ चीजें नहीं छूट पाई हैं, लेकिन अब मैं ऐसी दशा में आ गया हूं जहां मेरा संकल्प शक्ति बहुत दृढ़ हो गई है,
सांसारिक वांछाओं से मैंने अब बिल्कुल तिलांजलि दे दी है। इसलिए मुनि की इस भूमिका में आकर मैं अवश्य ही अपने उन कार्यों को छोड़ दूंगा। ऐसा दृढ़ता मुनि धर्म में आने के बाद अवश्य रखनी चाहिए। मैं आपको म्यूट करूंगा। हाँ साहब। आज आपने ये विनय पाठ और शांतधारा के माध्यम से चलते हुए प्रसंग पर जो प्रैक्टिकल विवेचना की, ये बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि क्या होता है कि रूटीन में व्यस्त रहते हुए, मतलब उस समय व्यस्त रहते हुए इन क्रियाओं में हम इन चीजों को संज्ञान नहीं लेते हैं। बिल्कुल सही। और इस संज्ञान में हम क्या कर रहे हैं हमें इसका आभास भी नहीं रहता। तो आज का तो मतलब बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि उस दिन बहन जी ने भी बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल बातें बताई थी जी। तो ये दोनों का मतलब अगर सम्मिश्रण किया जाए तो बहुत कुछ सीखने को मिला। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कृतकार्यता अनुमोदना में जो हम क्रियाएं करते हैं, आके चिल्ला के बोलते हैं, तो हमको ये याद ही नहीं रहता है, हमें ध्यान ही नहीं रहता है कि जो बाकी लोग खड़े हुए हैं तो उनको कोई व्यवधान हो रहा है क्या। और कोई इंटेंशनल तो करता नहीं है। हाँ, अनजाने में, अज्ञानवश। अज्ञानवश अपने भक्ति के उसमें जोश में आके और अपना सारी क्रियाएं करते हैं, ये भूल ही जाते हैं कि और भी कोई है यहाँ पर। तो ये आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया कि इसका ध्यान रख के इससे दूसरे लोगों का जो क्रिया कर रहे हैं उनको इसमें डिस्टर्बेंस ना हो तो और अच्छा लगेगा। और अपने बजाय पर पाप बंद करने के थोड़ा बहुत तो पुण्य का बंद कर ही सकते हैं। बिल्कुल, उनके संश्लेषित परिणाम होते हैं तो उसका दोष हमको लगता है। और दूसरा है कि हम भक्ति का सही स्वरूप तो समझे ना। मैं करते करते भक्ति इतने दिन हो गए, कैसे मंदिर में प्रवेश करना है, कैसे शांत भाव से हमें पूजन आदि करना है, स्तवन पढ़ना है, जोर जोर से पढ़ने से दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो, ये सब बहुत ध्यान रखना है। आप अकेले हैं मंदिर में तो करो, आप कितनी जोर जोर से करना है। तो चलो, एक तो ये बात है। दूसरा जो है ना, इन प्रक्रियाओं में हम जो रोज इन्वॉल्व होते हैं उनको पूरा अच्छे से समझ करके आप करना, तो आपका जो न केवल आनंद द्विगुणित हो जाएगा बल्कि जो सातिशय पुण्य है, अभी तो पाप भी बंद हो रहा होगा, उसकी जगह पे सातिशय पुण्य का अर्जन होगा। नहीं, बहुत बहुत अगर विवेकपूर्ण खड़ेंगे तो उसका अर्थ ही दूसरा होगा। बिल्कुल। बिना पाठ हम कैसे पढ़ते हैं? ऐसा अभी तो हम पढ़ते समझ के पढ़ते हैं। ये बात तो है, जब से आपने बताया है। हाँ, नहीं तो अपन क्या करते हैं कि बस जो लास्ट में अपन ने पूजन करी या जो अभिषेक किया, अभिषेक करने के बाद अब बर्तन बर्तन रखना है, कपड़े रखना है, तो घूम घूम के बिना पाठ पढ़ रहे हैं, अपने टाइम पास भी हो जाएगा। वो अपना चलता रहता है। HMP का जो जो आता था ना, क्या नाम है, हाँ, ग्रामोफोन। ग्रामोफोन में वो हाँ चलता रहता था, अपना काम करते रहते। तो वो हाँ, देखो बहुत ध्यान से करना, एक एक शब्द, एक एक हमारी क्रिया जो है वो हमारे लिए फ्रूटफुल होना चाहिए। नहीं, उसमें बड़े एक एक लाइन में एक एक शब्द में बहुत भाव है उसके। और विनय पाठ पढ़ो तो ऐसा पूर्ण निष्ठा के साथ पढ़ो। मैंने बताया उसमें कितनी आश्चर्यजनक वस्तुएं हैं। सही बता रहे हैं, सही वही जो तो कह रहा शांति शांति धारा के माध्यम से जो करते हो उससे कई गुना इसमें आपका अर्जित होगा। हूँ। दोनों में ही दोनों का ही मतलब एक हाँ, एक चीज के दो रूप हैं। वो संस्कृत में है, ये हिंदी में है। और वहां भाव क्योंकि अपन समझ नहीं पाते कि क्या चल रहा है उसमें, क्या लिखा है। तो अपन सबकी छिंदी छिंदी हो गई, बिंदी बिंदी बोलने में बहुत जल्दी करते हैं। उसकी अगले की लाइन खत्म भी नहीं होती उससे पहले छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी, किसकी छिंदी छिंदी हुई यही नहीं पता। नहीं, अभी तो समझ के करते हैं साहब, ये बात तो समझ सही के है। करिए। और अगर जो है शांति धारा में उतना कंसंट्रेट, क्योंकि संस्कृत में है पूरी बात और लंबा चौड़ा नहीं समझ पा रहे हैं, विनय पाठ तो एकदम हिंदी में है ना, नहीं नहीं, समझ में आती है साहब, शांति एक एक शब्द समझ में आता बहुत बढ़िया। है। इतनी संस्कृत तो समझते ही है सर। विनय पाठ पूरा जो है मधुर कंठ में उनके भक्त भाव में खो करके वो करना। खाली इसके लिए नहीं कि मेरी जो क्रियाएं चल रही हैं उसमें उस बहाने से विनय पाठ भी हो जाएगा साहब और बाकी क्रियाएं निबट जाएंगी, बर्तन भांडे सब रख दिए जाएंगे, कपड़े धो दिए जाएंगे, विनय पाठ संपन्न हो गया। फिर लोगों ने पूछा, अरे वो विनय पाठ पढ़ा क्या? याद नहीं है साहब, पढ़ा कि और तो लिया तो कोई बोला पढ़ लिया था ना, पढ़ा तो था। हाँ हाँ तुमने। हाँ, पढ़ा था। क्या चलन जी? हाँ नहीं, हम हैदराबाद में जब मैं
अभिषेक वगैरह करने जाता था, जी तो बिना पाठ जनरली जब हम बिना पाठ करते थे तो उस टाइम में मार्जन करते समय करते थे, मतलब जैसे हाँ तो मतलब जैसे सब शांति धारा हो गई, सब हो गया, फिर उसके बाद में मूर्तियों को उठा के जैसे ही हम अपना उसका चालू मार्जन करते हैं सूखे कपड़े से, जी उस टाइम में बिना पाठ करते थे। तो वो जो बोले ना कि काम करते हुए हम करते हैं, तो उसके बजाय पहले खड़े होकर पढ़ लेना उसको ढंग से अच्छे से। देखो उसमें पहले ही लिखा है, यही विधि ये अभी ठाड़ो तो हुए के प्रथम हाँ, पढ़े पहले जो ही पाठ। पहला सेंटेंस ही वहां से शुरू होता है, पहला वाक्य शुरू होता है। वहाँ ऐसा नहीं लिखा है, ये विधि प्रतिमा पहुंच के, हाँ, ऐसा नहीं लिखा। मतलब सारी क्रियाओं को निपटा के फिर विधि से खड़े होकर, ऐसे करना चाहिए। विधि से खड़े होकर, यह भी खड़ा हो गया, मतलब उस विधि से खड़े होकर अच्छी तरह हाँ विधि से सब चीजों से मतलब निर्वर्त होके, पहला शब्द ही वहां से शुरू होता हाँ है। से, इसलिए उनको मालूम था कि ये लोग क्या करने वाले हैं। नहीं तो वो इसलिए तो यह भी ठाड़ा हो गया, मतलब ठाड़े ठाड़े मतलब घूम घूम के करो। हाँ यह भी ठाड़ा होए का मतलब निकाला उन्होंने, अपन खड़े होके घूम 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 के करो। तो अभी अपन ऐसे भी नहीं कहेंगे ये विधि बर्तन मांझ कर प्रथम पढ़े जो पाठ, लगे बर्तन रगड़ने। नहीं देखो, अगर क्रिया भी कर रहे हैं, जैसे प्रक्षालन की प्रक्रिया हो रही है, उसमें जो है अभी वो मामा जी पढ़ते हैं ना, जो क्या है वो प्रक्षाल करने की, प्रक्षाल पाठ वगैरह है ना, हाँ हाँ, श्री जी का हमने हमने प्रतिमा प्रभु जी श्री का जी के नमन, हाँ चरण पखारे, चरण पखारे। है ना, हाँ, वो जो है उससे जोड़ो, लिंक करो। हाँ, तो बिना पाठ भी अगर वैसे करते हुए कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके भाव जो है ना, आपके जो कंसंट्रेशन है, ध्यान उधर जाना चाहिए इन शब्दों पर। वैसे भी विनय पाठ जैसे नाम से ही विनय है, और उसमें पूरी यदि आप देखो सारे वर्ड ही विनय जैसे ही हैं। हाँ मतलब जैसे आप भगवान से बहुत मतलब सरल हृदय से मतलब आप भगवान से बता रहे हो कि हाँ, मतलब आप तो उनके गुणगान कर रहे हो, मतलब उनके विनय प्रति जो पूर्वक। अपना समर्पण है, वो समर्पण हम व्यक्त कर रहा हूँ, उनसे मांग कुछ नहीं रहा हूँ, उन्हीं को खाली उनका बहुमान का बखान कर रहा हूँ। क्या हरभजन साहब? बस इतना ही है कि इतना कहने के बावजूद, समझने के बावजूद ही अब महत्वपूर्ण क्रियाएं तो होती हैं सर। आप बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं। नहीं सही में, हम ही सही है, हम लोग जो बिल्कुल है हाँ सब कुछ समझ के, मीन्स ऐसा नहीं है कोई अज्ञानी नहीं है, वो ज्ञानी न सही लेकिन अज्ञानी तो नहीं है। बराबर। क्या भाव जी, क्या कहना है आपका? भाव जी कुछ बताएंगे? सही कह रहे हैं भाई साहब आप। हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100% सही है। सही कह रहे हैं, मगर करना वही है जो होता करते हैं हम लोग। वो अभी पहले आरबी जैन साहब ने बता ही दिया, बताओ जी, प्रैक्टिकल तो कुछ है ही। मतलब देखो अपन को उसमें करना कुछ भी नहीं है। आप अलग से भी ठाड़े नहीं होना चाहते हो कि टाइम वेस्ट होगा, तो मत होइए। लेकिन जो आप प्रक्षाल बादगी की जो क्रिया कर रहे हैं, उन क्रियाओं को करते समय उन शब्दों पर तो ध्यान दे सकते हैं ना। कम से कम भाव तो वैसे बनने चाहिए। बस उतनी साहब अगर भाव ऐसे बनेंगे तो कंसंट्रेशन जो क्रिया कर रहे हैं उसमें नहीं जाएगी। हाँ आपके भाव दो जगह कंसंट्रेट नहीं हो सकते। नहीं देखो, कई बार क्या अपन जैसे मैकेनिकली गाड़ी चलाते हैं ना, तो जो सीखे हुए लोग हैं उनका जो है, अपन वो गाने भी सुन रहे हैं, गाड़ी भी चल रही है और स्टेयरिंग भी सब चल रहा है, उसके आदी हो जाते हैं। तो ऐसे ही ये आदी होना दो तरह से हो सकता है। एक तो ये कि मैं वो जो मुख्य क्रियाएं हैं, कपड़े पहुंचने की या बर्तन रखने की, वो उसको मुख्य ध्यान दूं और इन शब्दों पर वो मैकेनिकली चलने दूं। दूसरा है कि इनके ऊपर ध्यान दूं, बाकी चीजें मैकेनिकली चलें, है ना। दोनों में फर्क है और दोनों चीजें हो सकती वैसे भी जो टेबल पे पूजा करते हैं जो सामने, तो वो जनरली जैसे यहाँ तो खैर आप लोग सब काफी रिटायर्ड लोग हैं, बाकी जनरली क्या होता है कि लोग पूजा करके फटाफट पूजा करके निकलने वाले होते हैं। हैं। हाँ तो मेरे फादर बोलते थे कि वो सब पूजा और उनका हिसाब किताब इतना फास्ट रहता है, तो बोले मैं सारी क्रिया करने के बाद में, पहले वो पूरे व्यवस्था में रहते थे, तो हाँ अभिषेक करने के बाद में पूरा लास्ट में जो करने के बाद में, बोले मैं अपनी सीट पे बैठ के सारे पाठ दोबारा ही पढ़ता था मैं, वाह क्योंकि वो वहां मेरे को मतलब क्योंकि उस टाइम में कर रहे हैं तो वो मजा नहीं आता था, तो वो हाँ सारे पाठ हाँ में यही पढ़ता था बैठ के, फिर मैं अपनी पूजा करके आता था। तो वो मतलब अब जैसे किसी को जल्दी है, तो अब उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कभी उसके लिए रोको करो, तो वो जो चल रहा है चलने दो उसको, उसको रोको मत। तो बहुत से लोगों को वो पूरा काम करके बोलो उनके क्रिया है उनको करके जाना है, तो उसमें भी व्यवधान नहीं आना चाहिए, जैसे मेरा कहना हाँ नहीं चैलेंज जी, आजकल प्रैक्टिकल हो रहा है हमारा, हम खुद देखते हैं सुबह ये सारा मिक्सचर होता है, कोई अपना बिना पाठ पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और चलने देते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है।
सारा अपना अभिषेक करके अपना कंदूदक वगैरह लेके आराम से बैठ के फिर शुरू से पढ़ते हैं हम, आराम से शांति से। कौन सी जल्दी है, एक 15 मिनट लेट हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए टाइम बाउंड होता है सब, ऐसा है जैसे अब यंग लोग हैं उनको ऑफिस जाना है। हाँ वो तो सही है, तो इसलिए उसमें व्यवधान की कोई बात नहीं है। 8 साढ़े 8 तक का सब ये हो जाए पूरी प्रोसेस। सही बात है, सही बात। वो अपने अपने कंपल्सन है, उसके हिसाब से वो एडजस्ट करते हैं। मगर जो हमने इसलिए यहाँ पर मंदिर जी में अभी पहले 3 पूजन पढ़ी जाती थी, लेकिन अभी कुछ दिन से हम लोग तीनों मिल करके 2 पूजन ही पढ़ते हैं, बाकी अर्घ वर्ग चढ़ाते हैं, लेकिन 2 पूजन में कोई डेविएशन नहीं होने देते, बिल्कुल पूरा भक्ति भाव से कंसंट्रेट होकर एक एक जो शब्द क्या चल रहा है उसके ऊपर में, भले ही 2 ही पूजन हो लेकिन पूरे भाव उसमें लगना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। पहले ये था कि काउंटिंग होती थी, ये इसलिए से भाई 3 तो करनी है, और करनी है, समय कम है तो जल्दी कर दी, तो ज्यादा हुआ तो आराम से कर ली। लेकिन अब ये है कि अब ये जब बड़ा पेशेंस इस बात का रहता है केवल 2 ही करनी है, और वो भी बीच बीच में जब कहीं बीच आता है तो एक दूसरे से समझ करके चलता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा। नहीं बाबूजी आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल यार एवरेज इसके जैसा आपने बाकी बहुत बदल दिया, प्रक्रिया बहुत बदल दी है, बहुत सही है, मैं आपका बहुत आभारी हूँ इसके लिए। बाबूजी आप सही कह रहे हैं कि आपसे अगर बोल दिया जाए कि 10 मिनट में प्रोग्राम खत्म करना है पूजा का, हाँ आपको ये भी मालूम है किस तरह 10 मिनट में करना है। हाँ बाबूजी कैसे पहले नहीं मैं बता रहा हूँ, मतलब ये आपका अपना अनुभव है। हाँ बाबूजी पूछते थे भाई कितनी जल्दी है आपको, बताओ कितने मिनट वाली गाड़ी चलाऊं। चल जाओ। अच्छा फिर उसके बाद में मुझे भी पता नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे बाबूजी ऐसी बात मुझे पता नहीं होता था मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं बाबूजी बोलते तो पूरा थे आप, छूटता कुछ नहीं था, आधा मुंह में रह जाता था। वो तो ठीक है, वो तो समझ में भी आता था, कुछ मुंह में कुछ बाहर, कुछ जल्दी, कुछ इधर उधर करते काम पूरा हो जाता था। चलिए खैर ठीक है, समय देर में आए और समझ बुद्धि आई और अच्छा हुआ। इवन देखो मामा जी जैसे लोग जो कि नंबर ऑफ पूजन में बहुत विश्वास रखते थे, वो खुद भी बहुत बदल गए। वो 2 पूजन ही करते हैं, पूरे भाव सहित करते हैं तीनों मिलकर, बहुत आनंद। पहले एक बात और भी थी जी भाई साहब, एक बात और भी थी पहले जी, क्या था कि एक उसकी करनी जरूरी है, एक उसकी करनी जरूरी है। अब वो कलेश खत्म हो गई। अब कोई 2 पूजा करनी है, लेकिन वो समझ के करनी है। नहीं बहुत बढ़िया, अभी बहुत बढ़िया बहुत आनंद रहता है सुबह। तो देखो अपन को मैं यही कहने वाला हूँ कि हमारे पास मान लो कि 1 घंटे का समय है, किसी ने हमको बता दिया कि इस 1 घंटे में आपको खजाना में से जितना निकाल सकते हो निकालना है, और वो खजाने में एक जगह सोने का ढेर लगा है, एक जगह मोतियों का लगा है, एक जगह रत्नों का लगा है, तो एक जगह कौड़ियों का लगा है। अब 1 घंटे का समय आप क्या बटोरना चाहते हो, ये हमारी विवेक के ऊपर निर्भर करता है। तो ऐसे भी विकल्प कम हो जाते हैं आपके पास में, तो आप सहृदयी होके अच्छे से कर पाते हो। और यदि आपके पास में विकल्प है कि 3 करनी है और ये भी काम करना है और वैसा भी करना है जल्दी और तो जाना भी है, तो फिर विकल्प हो जाते हैं, फिर पूजा का भाव का वो बंजा चला जाएगा। तो चलिए मैं आपको इस माध्यम से कि जो जिन मुनियों को ध्यान करना है उनके भाव कैसे होना चाहिए, और जब हम मुनि बनेंगे तो उन सब चीजों का हम भी ध्यान रखेंगे। भगवान के ऊपर में बोझा मत लादना कि मेरे ये सब रोग ठीक कर देना भगवान, और ये सब जो जो डाकनी शाकनी है उनको भी निपटा देना, ये उनको मत जिम्मेवारी देना। सीधी बात उसमें अपन ने एक और कही है कि मेरे सारे कर्म जो हैं आपके सानिध्य में अपने आप ही बदल जाने वाले हैं, निर्जरित होने वाले हैं, या उनकी अनुभाग कम हो जाने वाला है। ये मैं आपकी भक्ति का महात्म्य जानता हूँ, इसलिए आपसे कुछ डिमांड नहीं करता हूँ। ऐसा भाव रख करके मंदिर जाना और आगे से अपने इन्हीं मनोभावों को बनाना, तो अगला जो जन्म जो मुनियों का मुनि वाला होगा उसमें हम ऐसे ही मुनि बनेंगे जिसमें इस तरह की कोई कंटक हमारे अंदर में होंगे ही नहीं। बात मुनियों के लिए कही गई है, लेकिन इट इज इक्वली एप्लीकेबल गृहस्थों के लिए और श्रावकों के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने तो कहा है मुनियों के लिए, लेकिन श्रावकों के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है। हाँ नहीं, दूसरी बात क्या है कि हम वो मुनि बनेंगे, मुनि हम ही बनने वाले हैं, तो हम पहले से अगर सावधान रहेंगे तो उस जाति के मुनि भी नहीं बनेंगे, ध्यान रखना। हमारे अंदर ऐसे भाव ही नहीं आएंगे।
तो ये दोनों तरह से है। तो चलिए, मेरे ख्याल से हमारी चर्चा ठीक रही। किसी का और कोई प्रश्न हो तो अभी 2-4 मिनट हैं, पूछ सकते हैं। क्या ललित जी ठीक समझ में आया? जी हाँ, जी हाँ। तो अपन मुनि बनने की तैयारी करें कि श्रावक बने अच्छे से? हैं? श्रावक ही बनना पड़ेगा सर। पहले तो श्रावक बन जाए अच्छे से। हाँ, श्रावक बनने के लिए अभी तो हम शावक हैं, शावक है ना, बच्चे हैं ना। धर्म के मार्ग में हमें सच्चा श्रावक बनने की दिशा में प्रयत्नशील रहना है। श्रावक बन के मुनि की क्रियाएं करना तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुनि बन करके श्रावक की क्रिया करना, उसी में परेशानी है। तो चलिए, ये हम जिनवाणी स्तुति करेंगे, समय हो गया। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिन वाणी माता की जय।